हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे पहलू देखे होंगे जिसमें आप लोग को लगता होगा कि यार ये सबसे बुरा हमारे साथ ही हो रहा है। कभी आप बच्चे होंगे, कभी आप किसी बच्चे के बाप होंगे। ये जो साइकिल चलता है ये हर किसी के साथ चलता है। आज दो तरीके के फादर्स के ऊपर बात करेंगे जो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं और उन बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास जो हमारी सोसाइटी है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनका इमोशनल टच इतना होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, हग करते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता। वो पैदा तो कर देते हैं बच्चे, लेकिन ना कभी उनको हग करेंगे, ना कभी उनके माथे पे चूमेंगे, ना ही उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेंगे एज ए फिज़िकल खुद वहाँ प्रेजेंट होके। ये नहीं कि उनको पैसा नहीं देते हैं या फिर उनकी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करते हैं, बस छोड़ देते हैं। वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो बच्चों को चाहिए होता है, आपको पता है, जब कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, वो चाहता है वो उसके करीब हो, वो चाहता है वो उसको अच्छे तरीके से समझे और उसको समझाए। लेकिन बहुत सारे मैंने सोसाइटी में ऐसे फादर्स देखे हैं जिनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। आपको पता है उन बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं जो दूसरे बच्चे होते हैं और जो उन बच्चों में, वो बच्चे खुद को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। उनको ये फील होता है कि दुनिया में सब कुछ है लेकिन कोई चीज़ है जो खोई हुई है। ऐसे कर कर ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बातें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि उन जो बदनसीब बच्चों में जो आते हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या है। मेरे जो फादर थे, देखिए, वो दुनिया से चले गए। मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सहते हो, सुनते हो, उस चीज़ को फील करते हो, लेकिन बोल नहीं पाते। मैं चाहता हूँ जो अंदर है उसको बाहर निकाला जाए, ताकि मेरे जैसे जो और हैं वो एहसास दिला पाएँ, जिनके बाप जिंदा हैं, जो उनके साथ हैं, वो उनको एहसास दिला पाएँ कि सिर्फ होना काफ़ी नहीं होता। आपके होते हुए भी आप हैं नहीं, इससे ज़्यादा बुरी बात कोई नहीं हो सकती उस इंसान के लिए जिसके पास वो है। जिस तरीके से बीमारी होती है ना, कि इंसान बीमार है तो इलाज हो सकता है, लेकिन अगर बीमारी ही नहीं है और बीमारी का ढोंग कर रहा है तो उसका इलाज नहीं कर सकते आप। सिर्फ उसको आप सांत्वना दे सकते हो, उसके साथ आप अच्छे से पेश आ सकते हो, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते आप, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि वो बीमारी नहीं है। पागलपन का इलाज तब होना जब वो पागल हो। अच्छा व्यक्ति जब पागलपन का ढोंग करेगा तो उसको ठीक कैसे करोगे आप? बिजली का शॉक देके मार सकते हो, उसको ठीक नहीं कर सकते आप। तो क्या होता है, जब आपके फादर या मदर आपसे इमोशनली टच नहीं होते, आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है लेकिन अकेलापन, खालीपन लगता है आपको। एहसास कब होता है? आपके पास होते हैं जब। देखिए क्या होता है, फादर घर में एंटर करता है, उसको देख के बच्चे भय से कांपने लगते हैं कि भाई आ गए। अब जितना भी जो बिखरा हुआ था इधर उधर, कि कोई बच्चा उधर खेल रहा था, कोई उधर कर रहा था, सब सिमट जाएंगे, एक जगह आके बैठ जाएंगे कि अब भैया गब्बर इज़ बैक। आप अगर फादर है, मुझे सुन रहे हैं, तो आपको गब्बर बनना है या फिर आपको एक ऐसा बाप बनना है देखिए, मैं अपने पापा को या फिर किसी दूसरे के पापा को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उन्हें कुछ बनना होता है, उनको अपने बच्चों में, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं होता उनके पास, वो कट जाते हैं। और जब वो कुछ बन नहीं पाते, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ पाना चाहते हैं और उसको पा नहीं पाते, जब हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते, फिर वो इंसान एक तो जो पहले ही कटा हुआ अपनी फैमिली से, वो सिर्फ इसलिए अपनी फैमिली के साथ है क्योंकि एक परिवार है जिसके अंदर उसको रहना है, वो भाग नहीं सकता उसे छोड़ के, उसको जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों को उसको उठाना है। लेकिन वो पहले ही अपनी फैमिली से कटा हुआ है और वो चीज़ जिसके पीछे वो मेहनत कर रहा है वो उसको मिलती नहीं है, तो फिर डबल हो जाता है। एक तो पहले से कटा हुआ, फिर वो इस तरीके से कटता है कि रहेगा आपके बीच में, लेकिन उनके होने के बावजूद भी वो नहीं होगा। लेकिन वो जब वाकई नहीं होता है तो वो बातें याद आती है। मैं आपको बताता हूँ, पूरी ज़िंदगी में मेरा बड़ा भाई जो लगभग 15-16 साल के थे तो निकल गए थे घर से काम के लिए। उसके बाद जो हम लोगों की पढ़ाई हुई है, कंडीशंस आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
आप लोगों से 1000 गुना ज़्यादा मैं आप लोगों को ये बात बता सकता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में हमने ज़िंदगी गुजारी, अभी भी गुजारते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अंबानी है, लेकिन पहले से अच्छे हैं और अच्छा होने की कोशिश करते हैं। वही कोशिश मैं आप लोगों को करने के लिए कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करो अच्छा होने का। कुछ तो कुछ पा ही जाओगे आप लोग ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। पूरी ज़िंदगी जब क्या होता है, बच्चे 4-5 साल के होश आ जाता है उनको कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा है। और जब तक मेरे फादर रहे, कभी उन्होंने मुझे हक किया होगा कि नहीं किया होगा ये मुझे नहीं पता, मेरे जहन में नहीं है कि कभी हक किया होगा। कभी माथे पे चूमा होगा कि नहीं चूमा होगा ये भी नहीं पता मुझे। ये जो खालीपन आता है, भले ही क्या होता है कि हर इंसान की प्रवृत्ति अलग होती है, उनका ये इंटेंशन नहीं होगा कि प्यार नहीं करते हैं इस वजह से नहीं ऐसा करते, उनको ये करना पसंद नहीं होगा इसलिए भी वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सामने वाले को भी वो चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं। लेकिन आपको इतना तो इमोशनल होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को आप ये एहसास दिलाओ कि वाकई आप उनसे प्यार करते हो। कैसे कैसे करके पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ, इधर उधर तबीयत उनकी ख़राब हुई, वो सब कहानी अलग है। उनके ऊपर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, आधी लिखी, फिर टाइम नहीं मिलता, कभी कभी लिखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वो इंसान ऐसे नहीं थे कि सिर्फ उन्होंने प्यार नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी उनको उन्होंने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। वो ना ही वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल थे कि भाई उनको नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है, या फिर मंदिर में या मस्जिद में, एकदम जैसे कम्युनिस्ट होते हैं उस तरीके से आप मान सकते हो उन्हें। लेकिन उनको कुछ बनना था, साइंटिस्ट टाइप का उनका पीएचडी उन्होंने बनारस से किया था, और कुछ रिसर्च करते थे कि कहाँ पे कोई मशीन बना रहे थे। अब क्या उनके दिमाग में चलता है, जब तक आप किसी को कुछ बताओगे नहीं तब तक किसी की समझ में क्या आएगा। ये कहानी मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे फादर्स हैं जो अपने बच्चों को कभी गले नहीं लगाते। उनको क्या फील होगा, बच्चे हैं आपके ना, जो इमोशनल टच होता है जब आप किसी को हक करते हो, जो आपके अंदर परेशानियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, आपको जो उसमें रिलैक्स मिलता है, आप दे सकते हो अपने बच्चों को। क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस होता है, असाइनमेंट का, ये वो। आप उनको थोड़ा सा प्यार दोगे, उनके दिमाग से थोड़ा जो बोझ होता है वो हल्का होगा, वो उतरेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे कि जो दूसरे वाले फादर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली टच होते हैं, वो क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ। वो इतना ज़्यादा अटैच होते हैं कि वो एक एक पल की खबर लेना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, फ़ोन किसका है, किससे बात हो रही है, क्या मैसेज आ रहा है, एक एक चीज़ में। तो ये उससे ज़्यादा परेशानी वाली बात है, जो बाप पहला जो आपको बिल्कुल ही पूछ नहीं रहा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ना ही अच्छे वे में ना ही बुरे वे में। सिर्फ इतना मतलब है कि बस आप आ रहे हो घर पे, आप जा रहे हो घर पे, अब बच्चा शाम को आया, रात को नहीं आया, वाइफ से बात हो रही है, क्या उसके आगे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप ये सोच के देखो, मेरे बच्चे हैं तीनों, 2 बेटे 1 बेटी, उनको इतना ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ हर तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। लेकिन एक बच्चा वो जो पूरी ज़िंदगी उसके बाप ने उसको चूमा तक नहीं। अब आप सोचो ऐसे और कितने बच्चे होंगे सोसाइटी में, आप क्या उनसे चाहते हो, क्या चाहत रखते हो अपने फादर से, अपनी मदर से, क्या दे देंगे वो आपको। पैदा कर दिया, उसके बाद आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ मेहनत करते हैं, आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं। जब ये सब भी नहीं मिलता आपको, साथ में प्यार भी नहीं मिलता आपको, उसके बावजूद भी वो बाप दुनिया का सबसे अच्छा बाप है। तो उसके बावजूद भी वो बाप दुनिया का सबसे अच्छा बाप है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो वाकई है, क्योंकि उसके अंदर किसी चीज़ की लालच नहीं है, वो किसी को धोखा देने का, जैसा भी हम लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं जहाँ हम लोग भी चालाकी कर जाते हैं। लेकिन वो इंसान जिसके अंदर चालाकी की एक रत्ती भर कोई गुंजाइश ही ना हो, कोई उसको उसके मुंह पे गाली देता हो, पलट के वो जवाब नहीं देता हो, इतना ज़्यादा सीधा मैंने दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखा होगा। एक बार याद है मेरे घर में कुछ किसी से कर्जा वर्जा लिया गया था थोड़ा बहुत, तो वो पैसा लेने देने में थोड़ा लेट हुआ, तो बाप को मेरे सामने, मेरी माँ के सामने उल्टा सीधा वो सामने वाला जिससे लिया गया था वो बोल रहा है, लेकिन इन्होंने जवाब दिया। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस थे, वो कब आते थे कब जाते थे, मोहल्ले में सबकी सबसे बात होती थी, उनको कोई जानता था कि लोग हमें जानते थे तो कि वो उनका घर है, बाप की वजह से कोई नहीं जानता था। तो आप सोचो कि क्या किस तरीके का इंसान होंगे वो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, क्योंकि उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं थी। वो कैसे पाला, कैसे पोसा, वो देखो वो सब
हो जाता है। जब आप रहते हो तो कोई भूखा नहीं मरता इस दुनिया में, सब हो जाता है। तो सिर्फ मैं आप लोगों को इन दोनों तरीके के जो फादर्स हैं इनसे रूबरू होना चाह रहा हूँ कि जो पहले वाले फादर हैं जो बिल्कुल ही प्यार नहीं करते, वो इतना करो कि बच्चों को लगे कि हाँ आप हो। आपके जाने के बाद भी देखो, जब कोई जाता है आपके घर में, कोई बिल्ली है कोई कुत्ता, वो भी मरता है तो आदमी रोता है, लेकिन जाने के बाद वो जो तकलीफ होती है कि भाई एकदम आदमी बिल्कुल दिल टूट गया है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, तो इतना प्यार करो कि बच्चों को ये एहसास हो कि आप चले गए हो। कुछ दिन का दुख होता है, फिर उसके बाद याद नहीं आओगे अगर इस तरीके से आप करते हो। दूसरे वाले जो है, इतना ज़्यादा मत परेशान करो कि वो बोले कि बाप ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि हर किसी को अपने ज़िंदगी में स्पेस चाहिए होता है, खाली जगह जिसमें वो जीना चाहते हैं, कोरा कागज़ जिसमें वो कुछ लिखना चाहते हैं, एक ज़िंदगी ऐसे जिसमें वो खुद अपने लिए कुछ चीज़ें पैदा करना चाहते हैं, जिनको वो बाद में याद करके हंसना और रोना चाहते हैं। तो आप इतना स्पेस छोड़ो कि वो बच्चे खुद से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और इतना स्पेस भी मत दो कि बिल्कुल वो आपको आपके जाने के बाद भी आपको उनकी याद ना आए। आती है, ऐसा नहीं है, सबको आती है। तो इन दोनों तरीके के फादर्स अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा चेंज करने की अपने आप अंदर कोशिश करिए, क्योंकि ये वो इंसान बोल रहा है जो खुद फील किया। आप सोचो, जो पूरी ज़िंदगी जिसके बाप ने उसको गले तक नहीं लगाया हो, और वो इस सेंस में नहीं कह रहा कि वो प्यार नहीं करते थे, शायद उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो, प्रकृति ऐसी हो उनकी कि उनको अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन हर आदमी को जो अच्छा नहीं लगता है वो सामने वाले को खुश करे अच्छा नहीं होता। आपको वो चीज़ करना पड़ता है कभी कभी जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।